व्हाट्सअप गाइस। तो आप सब कैसे हैं? होप आप सब अपना ख्याल रखते होंगे। आज डेट है 16 सितंबर 2020। आज कुछ अच्छे मुद्दे भी न्यूज़ पर आए हैं तो जो हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द हिंदू। इसके साथ आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं अभिषेक आपके लिए लेके आया हूँ द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसे आप पूरा समझने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहे और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। नाउ लेट्स बिगिन टुडेस एनालिसिस। तो आज का पहला न्यूज़ जो है, चाइना हैज मैसिवली डिप्लॉयड ट्रूप्स अलोंग द LAC सेस राजनाथ। तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं इधर कि चाइना पे जो हमारा LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पर चाइना का ट्रूप्स जो है थोड़ा ज़्यादा डिप्लॉयमेंट हो रहा है। तो उसी के बारे में टॉपिक है। चाइना हैज मोबिलाइज्ड ए लार्ज नंबर ऑफ द ट्रूप्स एंड आर्मामेंट्स अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एज वेल एज in the depth areas, Defense Minister Rajnath Singh informed to the Lok Sabha on Tuesday. और यहाँ पर forces have made appropriate counter deployments in the areas that ensure the India's security interests are fully protected. Rajnath Singh has said that the force that were deployed by China on LAC, now for the counter part, India also deployed his own army. Mr. Rajnath Singh also informed that the massing of troops by China went against the 1993 and 1996 agreement which were signed as a peace treaty. इस टॉपिक पे राजनाथ सिंह ने बताया है कि चाइना ने अपना डिफेंस जो है डिप्लॉय किया है ऑन LAC। दोनों तरफ से ट्रूप पूरा डिप्लॉय किया गया है। ये पहली बार हो रहा है कि इतना मैसिव ट्रूप्स जो डिप्लॉय किया गया है बाई चाइना। तो काउंटर के सिचुएशन के लिए इंडिया ने भी अपना आर्मी को पूरा डिप्लॉय किया है। रिसेंटली संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर दोनों ने एक 5 पॉइंट इशू पे बात किया है। और इधर देखा गया है 1993 और 1996 में जो भी एग्रीमेंट, पीस ट्रीटी जो साइन किया गया था, वो कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा है। बस इसी के बारे में पूरा टॉपिक है। और अगर सेकेंड टॉपिक की बात करें, इंडिया है सरप्लस मेडिकल ऑक्सीजन। कोविड-19 केसेस जब 50 लाख मार्क क्रॉस किया है तभी डेथ टोल राइजेस टू 82,169। इसी के साथ राजेश भूषण, सेक्रेटरी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, said a little 6% of patients were currently on oxygen support. Of them 3.69% were oxygen support, 2.17% on ICU beds with oxygen support और उसी के साथ 0.36% on ventilator support पे है। As the COVID-19 cases increases, on view of that the demand of the oxygen is also increasing. अभी देखते हैं दूसरा टॉपिक, यूनाइटेड स्टेट्स वेलकम इंडियंस रोल इन अफगान पीस टॉक्स। कल हमने जो स्टडी किया था अफगान और तालिबान के केस में, उसी पे भी यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया का जो रोल है अफगान पीस के लिए, उसी के बारे में बताया गया है। नाउ लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, न्यू बिल ऑन पावर्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट LG सून। अभी हम देखेंगे और एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि फ्रंट पेज में है, न्यू बिल ऑन पावर्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर। उन्हीं के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है ये न्यूज। इसके साथ ही हम इधर पढ़ेंगे 1991 में जो आर्टिकल 239A का जो था, which was inserted, which was being amended in the 69th amendment, उसी के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो अभी अगर हम देखेंगे 1991 जो 69th amendment हुआ था, उसी के बारे में सोचेंगे तो ये जो 69th amendment हुआ था, एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया था जो है आर्टिकल 239AA, which was being inserted in the by the constitution। इसी के तहत दिल्ली में इलेक्शन के प्रोसेस को लेकर पूरा अमेंडमेंट किया गया था कि कैसा उनका 70 सीट रहेगा और उनका इलेक्शन होगा, असेंबली भी होगे, 10% ऑफ द टोटल सीट भी मिनिस्टर बन सकते हैं। इवन लेफ्टिनेंट गवर्नर का पावर भी इधर पूरा अमेंडमेंट में किया गया था, बढ़ाया गया था। इवन इन 2018 द एपेक्स कोड examining the services matter, a 5-judge bench of the Supreme Court unanimously held the Lieutenant Governor was bound the aid and advice of the Delhi government and both had to work harmoniously with each other। तो दोनों के दोनों जो गवर्नमेंट के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर भी दोनों मिलजुल के काम करेंगे, उसी के बारे में है। एंड यू कैन सी दिल्ली गवर्नमेंट एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर, द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल जो कि 2020 में आने वाला है, जो टू ब्रिंग ईज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट इज अमॉन्ग मोर देन 20 बिल्स प्रपोज टू बी इंट्रोड्यूस्ड। तो 2020 के जो अमेंडमेंट होगा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, उसी में 20 बिल को पूरा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो थोड़ा बारे में बताया जाएगा।
even the discretion power that will whether go to the lieutenant governor or the दिल्ली गवर्नमेंट, ये बात भी किया जाएगा इस अमेंडमेंट में। अब नेक्स्ट चलते हैं हम पेज नंबर 9, जो कि बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आया हुआ है। ये वाला जो न्यूज़ है ये हमारे जो रिसेंटली मार्च 17 को जो एक एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल लाया गया था उसी के ऊपर बेस्ड है। इस पर क्या है, द अपर हाउस पास द बिल बाय वॉइस वोट, वॉइस के थ्रू से ये बनाया गया है ये वोटिंग। और इसमें क्या था, द बिल एम्पावर्स द DGCA टू लिवाई एनहांस्ड पेनल्टीज of up to 1 crore from the existing 10 lakh on airlines, airports and other aviation entities। तो इसी के तहत जो भी हमारा सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इशू के जो भी नियम को उल्लंघन करता है उन्हीं के लिए ये पेनल्टी फिक्स किया गया है, जो पहले 10 लाख का था अभी 1 करोड़ कर दिया गया है। एंड इवन ऑल्सो द एविएशन वॉचडॉग्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड द US also will be checked on the basis of the safety and the security in the Indian aviation ecosystem। और इस पे जो डिफरेंट पार्टीज़ का डिफरेंट रिएक्शंस आया था उसी को भी देखेंगे। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ ओवर द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द 6 एयरपोर्ट्स दैट हैड बीन गिवन टू द अडानी ग्रुप, इसी के बारे में भी बताया गया है कि कैसा सिक्योरिटी और सेफ्टी के बारे में बताया गया है जो अडानी ग्रुप को दिया गया था प्राइवेटाइजेशन के लिए। इवन तृणमूल कांग्रेस का जो MP है दिनेश त्रिवेदी, उन्होंने कहा है कि देयर वाज नीड टू डू अवे विद द एंटायर एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934। कुछ अमेंडमेंट भी किया जा सकता है इन 1934 एयरक्राफ्ट एक्ट। उन्होंने ये भी कहा है कि इफ एयर इंडिया वॉज नॉट देयर द प्राइवेट सेक्टर वुड नॉट बी देयर, सो प्लीज़ डोंट सेल द एयर इंडिया। तो हालांकि हमारा एयर इंडिया जो है एविएशन इकोसिस्टम उसी पे हैवी लॉस चल रहा है, उसी की वजह से ये वाला न्यूज़ है। ऑन द इशू ऑफ द प्राइवेटाइजेशन, Mr. Puri cited the example of the Delhi Mumbai airport being privatized in 2006, leading to AAI getting 29,000 crore in the revenue। तो रेवेन्यू जब बनाया गया तभी जब बंद करने के लिए सोच रहे हैं तभी मिस्टर पुरी ने क्या कहा है कि जब एयरपोर्ट ऑफ मुंबई और दिल्ली का जो प्राइवेटाइज्ड एयरपोर्ट थे वो 2006 में तकरीबन 29,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। He said the 6 airports that were awarded in 2018 accounted for 9% of the traffic. The total traffic of the Air India was from 9% from the Delhi Mumbai only, accounted of 33% of the traffic and earnings। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक भी खत्म हो रहा है। Now let's see another topic। अभी देख सकते हैं यहाँ पर और एक है एसेंशियल एकोमोडिटीज बिल पास। इस टॉपिक में देख सकते हैं द लोकसभा पास द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल बाय वॉइस वोट on Tuesday evening। The bill proposes the deregulation of the production and the storage, movement and sale of the several foodstuffs including the cereals, pulses, edible oils and onions except in case of the extraordinary circumstances। तो ये जो फार्मर्स के लिए बनता है तो उन्हीं के लिए ये अमेंडमेंट बनाया गया था। तो ज़्यादातर क्या रहता है कि हमारा जितना भी ये पल्सेस, सीरियल्स, एडिबल ऑयल्स और ऑनियंस रहता था ये पंजाब से पूरा इंपोर्ट होता था। Farmers rising up the protest against the bill in the Punjab, one of the allies of the ruling BJP, the Shiromani Akali Dal MP and the resident Sukhbir Singh Badal expressed concerns and misgivings about the proposed legislation during the debate in the House। तो इसी बिल में क्या किया था, this bill is meant to replace an ordinance promulgated in June in the wake of the COVID-19 lockdown। इसी के तहत हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिटेल बिल रहता था, रिटेल प्राइसेस, उसमें सर जा सकता है 50% अबव तक। तो इसी के बारे में छोटा सा बिल था, दो बिल इसी पेज में आ गए हैं। अभी देखेंगे कि वर्ल्ड न्यूज़ में क्या है। तो आज तो कुछ वर्ल्ड न्यूज़ में कुछ ऐसा खास नहीं है। नाउ लेट्स सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं UAE बहरीन सेट टू इंक डील्स विद द इसराइल के साथ जो UAE का चल रहा था उसे वो वाला अलग तरीका कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है। यू कैन रीड दिस। नाउ लेट्स सी, देयर इज अ इंपॉर्टेंट न्यूज़ इन 11th पेज। यू कैन सी दिस, Ajit Doval walks out of the SCO interaction। In this news you can see that Pakistan on August 4 unveiled the map which depicted the entire region of the Jammu Kashmir as the part of its territory। तो ऐसे एक तो न्यूज़ में वो पाकिस्तान ने बताया था कि उनका टेरिटरी में इंडिया का जम्मू कश्मीर आ रहा है। तो इंडिया on Tuesday responded strongly after
Pakistan displayed the newly unveiled political map of the country during the meeting of the national security advisors of the member of the countries of the Shanghai Cooperation Organization। इसी के ऊपर रसिया ने भी कुछ रेस्पॉन्स दिया है। Now let's see. The official said the SU's chair Russia tried very hard to persuade Pakistan not to do so, and Nikolai Patrushev, the secretary of the National Security Council of Russian Federation, expressed his personal appreciation to Mr. Doval for his participation. But here Russia does not support what Pakistan has done and hopes Pakistan's provocative act will not affect India's participation in the SCO। तो इसी के हिसाब से क्या है कि वो क्या है, रसिया एक सेफ साइड में है, ना कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, ना कि इंडिया को अगेंस्ट करता है या फिर सपोर्ट करता है। तो ये इसी के बारे में ये पूरा का पूरा टॉपिक था। नाउ लेट्स गेट इनटू द एडिटोरियल पेज, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। नाउ लेट्स बिगिन टुडेस इम्पोर्टेंट एडिटोरियल। एक है इल एडवाइज्ड मूव बाय सीकिंग द कंटेम्प्ट एक्शन ऑफ एन इनअक्वस कमेंट, हाई कोर्ट जज हैज सेट ऑफ कंट्रोवर्सी। तो हालांकि हमने देखा था कि प्रशांत भूषण जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि उनके ट्वीट में कुछ अलग तरीके का इनऑक्वस वर्ड यूज़ किए थे, जिसके वजह से उनको फ़ाइन भी देना पड़ा था, जो कि 15 तारीख को था, और उन्होंने फ़ाइन भी सबमिट किया था। या फिर अगर वो नहीं करते फ़ाइन सबमिट तो उन्हें जेल भी हो सकता था, लेकिन हालांकि उन्होंने कर दिया है। अभी इसी से जुड़े और एक इशू आ रहा है। द मद्रास हाई कोर्ट जज SM Subramaniam seems to be that anyone criticizing judges should be dealt with that threat of contempt। तो उन्होंने और एक ऐसा केस लाया है जहां पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के हिसाब से लिया गया था, और ये किसके ऊपर लाया गया? एक तमिल एक्टर है सूर्या, उनके नाम पे आया है। तो जब फिलहाल अभी तो चल रहा था जो नीट का एग्ज़ाम, उसी के वजह से वो कोरोना पैंडेमिक के दौरान कुछ स्टूडेंट्स ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं कोरोना के वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो जाने के लिए, आने के लिए, या फिर इफेक्ट होने के लिए। तो उसी के दौरान सूर्या ने एक कमेंट लिखा था, एक ट्वीट किया था, ए कोर्ट दैट डिस्पेंसेस जस्टिस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आउट ऑफ फियर ऑफ द कोरोना वायरस इज ऑर्डरिंग स्टूडेंट्स टू राइट एन एग्जाम विदाउट फियर। मतलब कोर्ट जब अपना पूरा जस्टिस और पूरा कोर्ट का पूरा रूल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कर सकता है, तभी स्टूडेंट्स के मन में कैसा फियर नहीं रहेगा कि एग्जाम के दौरान उन्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो इसी स्टेटमेंट पे जस्टिस सुब्रमण्यम ने सुप्रीम कोर्ट पे एक परमिशन मांगा था फॉर द थ्रेट ऑफ कंटेम्प्ट। तो ऐसे अगर हर एक जज, हम तो एक बायस्ड रूप में आंसर नहीं बोल सकते कि भाई ये ठीक था, वो ठीक था। हाँ, जस्टिस जो एडवोकेट प्रशांत भूषण, उनका केस कुछ अलग था, लेकिन यहाँ पर जब सूर्या जो तमिल एक्टर है, उनका जो भी ट्वीट था, उसी के हिसाब से अब देखा जाए तो द एक्टर हैड क्वेश्चन्ड द इंटीग्रिटी एंड द डेवलपमेंट ऑफ द जजेस दैट सच ए रिमार्क इज अनपनिश्ड। तो उनका हिसाब से कोर्ट ऑफ द कंटेम्प्ट हो रहा है। लेकिन फिलहाल तो इसी के बारे में ये वाला पूरा टॉपिक था। और देखा गया कि और एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, द हाई कोर्ट डज नॉट हैव दैट जुरिडिक्शन इन to initiate contempt in respect of an order passed by the Supreme Court going to be the apex court's verdict in Vitu Sa Oberoi 2017। 2017 में एक रूल बनाया गया था कि the state high courts could not pass any court of contempt on anyone without the permission of the Supreme Court। उसी के लिए ये वाला पूरा गया है। तो इसी के लिए उन्होंने डिमांड किया है फॉर द टू फाइल ए केस अगेंस्ट सूर्या's स्टेटमेंट। Now let's see another one important editorial, Venus in Focus। टॉपिक से जाने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, तो ताकि हम भी मोटिवेटेड रहे आपके लिए, ऐसे ऐसे नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। Now let's begin the topic। Venus is in the focus। तो क्या है कि अभी तक तो मार्स ने पूरा जमा के रखा था अपना पूरा प्रोफाइल। अब देखेंगे अभी थोड़ा कुछ दिनों में दिखाई गया है कि वेनस भी अपना नाम ले आया है न्यूज़ पे।
इसमें क्या है कि द वेनस इज हैविंग ए टेम्परेचर ऑफ 460 डिग्री सेल्सियस which is such a high temperature that it could even melt the metals like lead. लेड जो मेटल रहता है इसको भी मेल्ट कर सकता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है। क्योंकि ये जो है हम जानते हैं कि वेट आई विल शो यू, सन, उसके बाद आता है मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स। तो हमारा अर्थ जो है इधर है, सन जो है इधर है। तो अभी ये जो है मर्क्यूरी, ये एक वेनस और ये रहा अपना मार्स। तो ये सन के पास में है तो इसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, दैट इज़ 460 डिग्री सेल्सियस, which is completely a high temperature which can even melt the metal like lead. Despite its being similar in size to the earth and rocky, excitement in the European Space Agency mission, Venus Express has found the signs of the ozone also. You can find here ozone also there in the Venus atmosphere, which is a very good point for the Indian astronomers and even the world astronomers. And made of 3 oxygen, which is also, as we know, ozone is made up of the 3 oxygen atoms. Now let's see, a new compound is being found, that is phosphine, a compound of 1 phosphorus atom and 3 hydrogen atoms, is given out by the microbes during the biochemical process in the atmosphere rich in the carbon dioxide. It is likely to get destroyed soon. तो क्या है, ये फॉस्फिन जो है ये एक फॉस्फोरस के साथ एटम के साथ 3 हाइड्रोजन एटम मिलके रहते हैं, जो कि माइक्रोब्स का बायोकेमिकल प्रोसेस में निकलता है। तो इसी के तहत हम बोल सकते हैं कि लाइफ इधर भी पॉसिबल है। वी कैन से ऑल्सो एलियन, जो बोलते हैं ना हम, एलियन है वो है, ये यहाँ पर हो सकता है, देयर कैन एग्जिस्ट अ लाइफ ऑल्सो। तो इसी के बारे में ये वाला पूरा टॉपिक है। Phosphine survival through the extraordinary chemistry and the thermodynamics of the stubborn triumph of biology and life. You can see a published item is there. S. Greaves of Cardiff University was announced in the paper published in the Nature Astronomy. Professor Greaves first identified phosphine in the Venus atmosphere in 2017 itself using the James Clerk Maxwell telescope in Hawaii. Now what happens, this can now only be taken further by making in situ measurements in the atmosphere of the Venus. This poses its own challenges. Perhaps flying at a height and sending down drones or balloons would be more feasible. तो अभी देखा जा रहा है कि मिशंस बनाए जाएंगे कि कैसे हम वेनस पे पहुंच सकते हैं और वहाँ पर कैसे हम अपना रिसर्च कर सकते हैं, और इसी के तहत हमने ड्रोन्स और बैलून्स का भी पूरा सोच रखा है। Even missions to Venus have been planned by NASA and ISRO also. While NASA's mission is slated for launch next year, ISRO is looking at 2023 right now. Now this is the, देखते हैं क्या होता है। Space collaboration is also needed for efficiently proving the existence of the phosphine and other substances for life. इसी के साथ ये वाला टॉपिक भी पूरा कंप्लीट हो रहा है। अब देखेंगे ये वाला लेसन्स फ्रॉम एन इमोर्टल कन्वर्सेशन। टुडे एज इंडिया कन्फ्रंट्स सम ऑफ इट्स बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस, देयर आर डीप साइड्स दैट आर महाभारत। ये वाला टॉपिक पढ़ने के लिए तो ठीक है, लेकिन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बट महाभारत के ऊपर है तो वी कैन रीड इट। जे अभी जो पैंडमिक सिचुएशन है उसमें हम कैसे कर सकते हैं, पूरा कैसे रह सकते हैं, ये वाला पूरा स्ट्रेटेजी जो है इंडियन एपिक महाभारत से लिया गया है, कैसा है क्या नहीं, ये सारा पूरा डिस्क्राइब किया गया है। यू कैन रीड इट। नाउ लेट्स सी इम्पीडिमेंट्स टू इक्वल प्रोडक्टिविटी डिग्निटी। डूइंग राइट बाय डिसेबल्ड पर्सनैलिटीज इज स्टिल कंसिडर्ड मोर ए फेवर देन एज अफोर्डिंग देम देयर राइट टू फुल इंक्लूजन। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो भी डिसेबल्ड पर्सन्स है उन्हीं के ऊपर ये वाला पूरा एडिटोरियल दिया गया है कि उनका प्रोडक्टिविटी जितना हो सकता है वो देते हैं। जितने भी डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनका जो भी काम रहता है वो एक स्टिपुलेटेड एरिया में रुक जाता है,
उन्हीं लोगों के लिए ये वाला एक, उन्हीं जैसों के लिए ये वाला एक एडिटोरियल दिया गया है, जहाँ पर देख सकते हैं कि उनका क्या क्या रहता है। एसेस टू द डाटाबेस एंड एक्सप्लोरेटिव माइंडसेट, कॉम्प्लाइंस ऑन एसेसिबिलिटी। बस उनका एसेसिबिलिटी ठीक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ काम नहीं कर सकते। येस, दे आर ऑल्सो हैविंग सम different type of special characters and they are having special features also with which they could work in various fields, but उन्हीं का जो disability है, उन्हीं चीज़ों को देखकर हम उन्हें कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा बहुत पार्शियल बिहेवियर भी दिखाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। बस इसी के साथ आज का पूरा न्यूज़पेपर ख़त्म हुआ। एडिटोरियल से जुड़े जितने भी वर्ड मीनिंग्स है आपको दे दिया हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ दिस इज द सेकंड स्लाइड, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और आप पहले से ही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कुछ ज़्यादा करने के लिए। सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि न्यूज़ के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आएंगे हम उन्हें दिखा सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम लिंक पे भी ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दे दिया गया है। वीडियो से जुड़े जो भी PDF है आपको वो सब टेलीग्राम में मिल जाएंगे। विद दिस, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।